बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्ला। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है इस पे वीडियो बनाएं, एक डिटेल से वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चले। पहले मैं आपको वर्बली चीज़ें बता देता हूं, इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं और आपने कैसे चेक करना है, उनका डेडलाइन कैसे चेक करनी है और कैसे अप्लाई करना है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बता दूंगा ताकि क्लैरिटी हो जाए कि शंघाई गवर्नमेंट का क्या सीन होता है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा लेकिन काफ़ी सारों को नहीं पता। सीएससी का तो पता है लेकिन शंघाई गवर्नमेंट का बताया जाए। देखिए, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए ये इसका स्टाइपेंड सेम टू सेम सीएससी जितना होता है जितना सीएससी का होता है उतना ही शंघाई गवर्नमेंट का होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसमें जैसे सीएससी के अंडर 289 यूनिवर्सिटीज़ लगभग आती हैं, इसके अंदर कोई 30 या 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शंघाई गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। ठीक है। अब वो हमारी वेबसाइट पे जब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है कि हम जैसे सीएससी में एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, क्या शंघाई गवर्नमेंट में हम एक से ज़्यादा में अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। शंघाई गवर्नमेंट में आप 30 की 30 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है और कुछ की मोस्टली की एप्लीकेशन फ़ी है, किसी की 500, किसी की 600, किसी की 800। ठीक है। तो इस तरह एप्लीकेशन फ़ी वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो इस वजह से स्टूडेंट फिर अप्लाई नहीं करते क्योंकि फ़ी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। पहला क्वेश्चन, मेन जो क्वेश्चन है ये। अब आप कहते हैं कि सीएससी में मैंने अप्लाई कर दिया एक यूनिवर्सिटी में, उसी यूनिवर्सिटी में मैंने शंघाई गवर्नमेंट पे अप्लाई करना है, क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल। आप उसमें जो आपकी एप्लीकेशन है वो अलग से नहीं होगी, आपकी वही एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी शंघाई गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। हाँ, अगर आप कहते हैं मैंने सीएससी में अप्लाई नहीं करना, शंघाई गवर्नमेंट में अप्लाई करना है, तो फिर आप उसी में अकेले शंघाई गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं कि इसका क्या है। अब इसमें वो स्टूडेंट कहते हैं कि डेडलाइन क्या कब होती है। डेडलाइन इसकी कोई एग्जैक्ट नहीं है। जैसे सीएससी की 28 फेब है, 15 फेब है या कम मार्च, ये इस तरह है। इसकी थोड़ी सी आगे करके होती है 15 अप्रैल, 20 अप्रैल या 30 अप्रैल तक या मई तक, मई में भी होती है। तो डेडलाइन थोड़ी सी लेट होती है इसकी। ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। क्या जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, सीएससी का एक पोर्टल है, ठीक है, क्या इसका भी पोर्टल है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का? शंघाई गवर्नमेंट का अपना पोर्टल है जी, पहले होता था, अब उन्होंने पोर्टल ख़त्म कर दिया है। अब एक फॉर्म उन्होंने बनाया है, एक वर्ड में होता है या पीडीएफ में वो फाइल होती है, उसको आपने फिल करके जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है वहाँ पे आपने वो फॉर्म जहाँ पे कहते हैं कि स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, वो आपने वहाँ पे फॉर्म अपलोड करना होता है। अगर वो फॉर्म वहाँ पे नहीं है अपलोड करने का ऑप्शन, तो फिर जब आप फॉर्म फिल करते हैं यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे शुरू में ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शंघाई जिओतोंग फॉर एग्जांपल, या शंघाई युक्त जो सीएससी स्कॉलरशिप या फिर शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो वहाँ पे आपने वो शंघाई गवर्नमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। आगे फिर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन, स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन आपने देनी हो या फॉर्म अपलोड करना हो उस पोर्टल पे, तो वो आपने वहाँ पे वो अपलोड करना होता है। जो शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म जो उन्होंने पीडीएफ फाइल में दिया है उसको आप कन्वर्ट करके दोबारा उसमें लिख लें जो इन्फॉर्मेशन है और उसको दोबारा फिर उसमें पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। इस तरह होता है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं? नहीं, सेम वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीएससी स्कॉलरशिप के लिए होते हैं, वही ही इसी के लिए होते हैं, शंघाई गवर्नमेंट के लिए। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इसमें, कभी किसी का कोई और डॉक्यूमेंट जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस तरह कुछ कोई और है, इस तरह का कोई फॉर्म हो सकता है एक, तो वो इसका मसला नहीं है। ठीक है। मेन जो डॉक्यूमेंट सारे सीएससी वाले ही होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दी जाए कि शंघाई गवर्नमेंट का हमें बताया जाए। तो शंघाई गवर्नमेंट में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन कोई 30 एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये 30 यूनिवर्सिटीज़ लाजमी नहीं है कि ये 30 फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। अब इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो टाइप बी उनकी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। टाइप बी यहाँ पे अब जब आप अप्लाई करेंगे, एक और चीज़, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी ये वो होती है। ठीक है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप ये वो वाली टाइप ए और टाइप बी, टाइप सी नहीं है जो आप अप्लाई करेंगे। जैसे सीएससी के लिए टाइप ए एम्बेसी के थ्रू, बी टाइप जो है यूनिवर्सिटी के थ्रू डायरेक्ट जो हम अप्लाई करते हैं, सी कोई और है। ठीक है। इसकी वो नहीं है। शंघाई गवर्नमेंट में टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी वो उनकी फंडिंग के लिहाज से हैं। मीन्स के अगर टाइप ए उन्होंने वहाँ पे लिखी हुई है ना, दैट मीन्स के वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, उसमें स्टाइपेंड भी होगा, डॉर्मेटरी भी कवर होगी, ट्यूशन फी भी, सारा कुछ फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी। अगर टाइप बी या प्राइस बी, ठीक है, सेकंड प्राइस, ठीक है, वो अगर लिखा हुआ हो, दैट मीन्स के उसमें आपकी ट्यूशन फ़ी
हार्डली कवर की जाएगी, डॉर्मिटरी आपने खुद करनी है और स्टाइपेंड भी नहीं देंगे, और सी में तो वैसे भी पार्शली होगी, पार्शली आपकी ट्यूशन भी कवर की जाएगी। तो ये 3 टाइप हैं डिफरेंट जो शंघाई गवर्नमेंट की होती हैं। इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि क्या ये CSC की जो टाइप होती हैं ABC उसी तरह की शंघाई गवर्नमेंट टाइप्स हैं या फिर 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये 3 अपनी इनकी फंडिंग के लिहाज से टाइप्स हैं, ना कि वो एम्बेसी का ट्रैक और यूनिवर्सिटी का ट्रैक, इस तरह का कोई सीन नहीं है। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की अभी तक डेडलाइन शंघाई गवर्नमेंट की पड़ी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तारीख है कोई 4 अप्रैल या 5 अप्रैल है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो 4 अप्रैल या 5 अप्रैल 2025 चल रहा है, ठीक है। तो ये उस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब ऑलमोस्ट 90% या 95% यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन अभी पड़ी है। वो आप अप्लाई उसमें कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास मिल जाता है तो उसके साथ अप्लाई करें। अगर नहीं भी मिलता एक्सेप्टेंस लेटर, आप कहते हैं कि मैं चांस एक वो कर लेता हूँ यूटिलाइज, तो अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शंघाई जो तोंग होगी उसमें आइट्स मैंडेटरी है, और शंघाई यूनिवर्सिटी होगी अकेली जो शंघाई यूनिवर्सिटी है उसमें नेट गैट और इस जो भी होते हैं, आई थिंक गैट है, गैट वो और आइट्स या आपके पास हो या डुओलिंगो, इसमें वो हो तो तभी आप अप्लाई करिएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये है, बाकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आइट्स मस्ट नहीं भी है। शंघाई मेरा टाइम यूनिवर्सिटी अभी उसकी मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, उसकी एडवर्टाइजमेंट मुझे मिली नहीं, ठीक है, जो अपडेटेड 2025 की हो। उसकी वैसे 15 अप्रैल तक या 30 अप्रैल तक गालिबन डेडलाइन होती है उसकी, मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली। लेकिन मैं वीडियो में आप बता दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में कि भाई आपने कैसे अप्लाई करना है, ताकि आप फॉर्म तो कम से कम सबमिट करें ना, उसका कौन सा उसकी फ़ी है, ठीक है, ताकि आपकी एप्लीकेशन हो सकता है कंसीडर वो कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम चलेंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करनी है और कैसे आपने अप्लाई करना है। अगर मेरे माइंड में तब कोई क्वेश्चन आया तो वो भी मैं आपके साथ उस स्क्रीन पे ज़रूर शेयर करूँगा। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताऊंगा, लिस्ट शो कराऊंगा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फाइंड करके भी बताऊंगा कि आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए गूगल में आपने टाइप करना है CSC गाइड ऑफिशियल और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे आपने इस कैटेगरी में चले जाना है, पहली ये या तीसरी चौथी कैटेगरी ये यूनिवर्सिटीज़ पे। यहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट, एक मैं और काम भी करूँगा, इसमें एक और भी कैटेगरी ऐड कर दूँगा इंशाल्लाह कि या इसी कैटेगरी पर जब आप क्लिक करेंगे शंघाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोस्ट अभी शो हो रही होगी, जो यूनिवर्सिटीज़ है लिस्ट है ना, 31 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अब मैं इसके साथ एक और भी ऐड कर दूंगा, जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑलरेडी बन गई हैं पोस्टें वो भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी, और जो जिनकी डेडलाइन अभी रहती है और जो पोस्टें अभी नहीं बनी वो भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने लिस्ट अगर देखनी है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शंघाई गवर्नमेंट के अंडर आती हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी लिस्ट। 31 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये शंघाई गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है टाइप B मीन्स के जो सेकंड प्राइज स्कॉलरशिप है वो ऑफ़र करती हैं, और कुछ जो है वो टाइप A मीन्स के जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो ऑफ़र करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो यूनिवर्सिटीज़ बता भी देता हूँ। फुदान शंघाई जो तोंग हो गया, तोंग जी पे मैंने पोस्ट बनाई हुई है ऑलरेडी। ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इस पे भी आई थिंक बनाई हुई है। चले मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी आई थिंक ये मैं बना चुका हूँ इस पर पोस्ट, या वो शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी थी, इसमें से एक पोस्ट बनाई थी कि आपने कैसे शंघाई गवर्नमेंट पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर जब आप आ जाएंगे पोस्ट उनकी ओपन कर लेंगे। अब ये तो मैं आपको मैनुअली पुट करके बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं यहाँ पे पोस्ट बनाऊंगा, ठीक है, बैक में थोड़ा चला जाता हूँ, जो इस यहाँ पे पोस्टें आ जाएंगी उसमें पूरी डिटेल लिखी होगी। अभी तो मैं आपको फाइंड करके बता रहा हूँ ना कि आपने ऐसे फाइंड करना है अगर आपने अप्लाई करना है तो वो यहाँ पे पोस्टें बनी होंगी इंशाल्लाह। वो आपके लिए बहुत बिल्कुल ईजी होगा। आपने सिर्फ रीड करना है और चीज़ें देखने हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के आती हैं और कैसे तरीकाकार है, वो सारा कुछ लिखा होगा। वन क्लिक पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमने क्लिक कर रखा है इधर, क्या कहते हैं ये किया था शंघाई, कौन सी यूनिवर्सिटी है, शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी ECNU, ठीक है। तो ये इस पर ये लिस्ट में शो करा रहा हूँ इस पर, हाँ ये ठीक है, ये लिस्ट है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है शंघाई ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, तो ये आगे लिस्ट इस तरह यहाँ पे कोशिश करते हैं फाइंड करने की, ठीक है, कि किसी तरह फाइंड हो जाए। अगर होता है तो स्कॉलरशिप की जो अपडेट होती है कि आपने कैसे यहाँ पे फाइंड करनी है। ये तो डायरेक्ट आ गया स्कॉलरशिप यहाँ पे, ठीक है। आपने मैं एक दो और यूनिवर्सिटी भी आपको फाइंड करके बताऊँगा उसमें आपने कैसे वो करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो नीचे डिटेल आना शुरू हो जाएगी, कौन कौन सी हैं हम यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं। इस पे आई थिंक मैंने पोस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि नए एक मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि एक पता चल जाएगा शंघाई गवर्नमेंट के लिए, एक पूरी वीडियो पढ़ी हो ना, जो देखने वाला होता है उसे पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है जी ये इस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, ये टाइप ए है चाइनीज़ गवर्नमेंट की, और ये शंघाई गवर्नमेंट है, और ये कोई इनकी अपनी स्कॉलरशिप है। इस चैनल नॉर्मल यूनिवर्सिटी की फ्रेशमैन स्कॉलरशिप है, हम डिस्कस करेंगे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इस पर आपने व्यू डिटेल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब व्यू डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल शो होना शुरू हो जाएगी। इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ट्रांसलेट कभी कभार होता है, कभी कभार यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, ये कैटेगरी ए। कैटेगरी ए मीन्स टाइप ए मीन्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ये कैटेगरी ये कैटेगरी वो नहीं है बिल्कुल भी जो टाइप ए CSE की है जो कि एम्बेसी के थ्रू, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कैटेगरी ए वो स्कॉलरशिप है जो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये CSE के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने ऊपर किया हुआ है अंडर ग्रेजुएट के लिए, क्योंकि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए भी स्कॉलरशिप है। ये HS के चाइनीज़ में होगा मेजर इसका। ठीक है, ये 30 अप्रैल लास्ट डेट है, लेकिन हमें अंडर ग्रेजुएट वाले भी देख लें, अगर वो कोई वीडियो देखना चाह रहा है तो आपको 700 एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप बाहर रहेंगे, और 2500 RMB स्टाइपेंड होगा। ओके, हम देखते हैं मास्टर वालों को। ठीक है, मास्टर वालों का और PhD वालों का अलग अलग, हर बंदे का अलग अलग बनाया हुआ उन्होंने। ठीक हो गया, अब यहाँ पे दोबारा मैं इसे करता हूँ ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट हो गया। अब ये अंडर ग्रेजुएट का यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक ये उन्होंने गलती से लिखा हुआ है। हम व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमने मास्टर सेलेक्ट कर रखा है ऊपर से। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगी कि कौन सी इसकी डेडलाइन क्या है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है या नहीं है, स्पीड थोड़ा स्लो है इंटरनेट, तो सारी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि स्पीड का कोई इशू है तो वो सॉल्व हो जाए। जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नेट का बड़ा इशू है। अब यहाँ पे दोबारा वो मुझे ले आया है पीछे से, उस पर क्या कहते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे मास्टर पे सिलेक्ट करता हूँ। मुझे भाई मास्टर का चाहिए, हमें मास्टर और PhD वाले की डिटेल चाहिए। मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें वो पूरा बताया था कि कैसे इसके लिए आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे शायद उस वक्त वो मैंने रिफ़्रेश किया था, इस वजह से वो शो नहीं करा रहा था। अब यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, ये मास्टर है, ये PhD है और ये अंडर ग्रेजुएट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आप। ठीक है, अब ये जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, ये आप ट्रांसलेट करेंगे ना आपके पास हो जाएगा। मैं दोबारा वो ट्रांसलेट करने में स्पीड स्लो है तो जैसे ही मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ तो फिर बैक चला जाता है। अब यहाँ पे ये वो सारी डिटेल आ जाएगी कि मास्टर के लिए आप उनका डेडलाइन क्या है, तरीकाकार क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, अब ये दोबारा बैक चला जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है बैक क्यों जा रहा है ये, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट है, ये मास्टर और PhD है। ये मैं इधर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये दोबारा अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे जा रहा है। हम चले PhD का सिलेक्ट कर लेते हैं कि PhD का इसका क्या सीन है। ठीक है, PhD पे जैसे हमने PhD पे क्लिक किया, दोबारा वही ऑप्शन हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे 4-5 के कैसे वो इसके लिए दोबारा टाइप ये इसके शंघाई गवर्नमेंट पे सिलेक्ट करते हैं। अब फिर दोबारा वही पुरानी डिटेल आ गई। ठीक है, दोबारा क्लिक करते हैं क्योंकि ये सिस्टम का मुझे ग्लिच लग रहा है। आई थिंक क्योंकि पहले वीडियो मैंने बनाई थी इस पर तो वो सही थी। अच्छा, हम एक और काम करते हैं। ये वीडियो ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं, ईस्ट चाइना नॉर्मल को। ठीक है, किया कॉपी, यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी को पेस्ट किया, यहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आ गई। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये वो पोस्ट है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। इस पे पूरा तरीकाकार लिखा हुआ है। 15 मई ये लास्ट डेट है, फर्स्ट बैच की 1 मार्च थी, तो इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ था। अब यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट पे जाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी एडवर्टाइजमेंट पे कहाँ पे लेके, देखिए ये सिस्टम का ग्लिच था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मास्टर PhD है, ये मास्टर पे हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि मास्टर का हमें शो कराता है या नहीं कराता। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, समटाइम वो लिंक का भी मसला आ जाता है। अब यहाँ पे मुझे देखें वो दोबारा वही ग्लिच शो करा रहा है। मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ और उसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये हो सकता है आपके पास तब तक ठीक हो जाए। ये PhD ही शो करा रहा है अभी, सही है PhD। और इसमें नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ स्कॉलरशिप कवरेज, सारा कुछ वही है। 15 मई इसकी लास्ट डेट है। अब करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है? आपने अप्लाई करना है जी
पहले तो आपने ECUNU का यूनिवर्सिटी पोर्टल यहाँ पे फिल करना है, ये वाला फॉर्म, ठीक है। ये वाला फॉर्म आप यहाँ पे फिल करेंगे, सही हो गया। जैसे आप इसको फिल करेंगे उसके बाद ये शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं है, फिल नहीं करना, ये अपलोड करना है। ये इसी पोर्टल पे आपने अपलोड करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पोर्टल उनका ख़त्म कर दिया, हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा वो स्टार्ट कर दें, पोर्टल बना दें, लेकिन पुरानी वीडियो जो मैंने बनाई थी उस पर पोर्टल मैंने बताया था कि 2020, 21, 22 की जो पोस्टें हैं, क्योंकि उस वक्त था, ये पिछले साल से ख़त्म किया है उन्होंने, ठीक है। ये प्रोग्राम्स हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ये कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ। अब ये आपको यहाँ पे दिक्कत लग रही होगी, ये समझ नहीं आ रही होगी क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा कुछ ये समझ नहीं आ रही बिल्कुल। अब ये समझ जो नहीं आ रही, इसका हल यही है, ये जो मैंने पोस्टें बनाई हुई ना यहाँ पे, कि बहुत ईजी है। सेकंड बैच ये है प्रोग्राम, यहाँ पे ये वाले शो करा, ये वाले प्रोग्राम है, ठीक है। ये तरीकाकार क्या है जी, पहले ये फॉर्म फिल करना है, उसके बाद ये वाला फॉर्म फिल करना है, ये डाउनलोड कर लेना है, और इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये वाले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपने इस सिस्टम पे जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। यहाँ पे जब आप देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि भाई ये कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या करना है, खप डली हुई है, तो सिंपल करके हमने यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ है। ये तो एक ही यूनिवर्सिटी की मैंने आपको बताई। अब ये मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें जो है आपको आज समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट में किसी और यूनिवर्सिटी का चले शंघाई यूनिवर्सिटी को कर लेते हैं टारगेट। शंघाई यूनिवर्सिटी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे स्कॉलरशिप पे आप ऑप्शन पे मैं आ गया। स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे मैं जैसे ही आया, यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट है, इसकी डेडलाइन गुजर चुकी है, वेन टू अप्लाई, तो ये 15 फ़रवरी थी। अब यहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसकी डेडलाइन है जी, इसकी डेडलाइन है 15 मई 2025 इसकी डेडलाइन है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है, ये सारा तरीकाकार यहाँ पे ये पोर्टल है, और ये इस पे जाके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। अब ये शंघाई यूनिवर्सिटी है। अब मैं क्या करता हूँ, शंघाई यूनिवर्सिटी को कॉपी करता हूँ। मेरे ख्याल में पोस्ट मैंने पता नहीं बनाई है या नहीं बनाई, मुझे भूल गया है, नहीं बनाई तो, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं उसके बाद बनाऊँगा। यहाँ पर शंघाई यूनिवर्सिटी पोस्ट बनी हुई है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। पूरा 15 मई लास्ट डेट है। क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, पहले ये शंघाई गवर्नमेंट का, ये शंघाई का फॉर्म फिल करना है जो शंघाई यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, ठीक है। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन शंघाई एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये आपने डाउनलोड कर लेना है, ये फॉर्म डाउनलोड हो गया। उसके बाद शंघाई का ये यूनिवर्सिटी पोर्टल है, ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सिटी पोर्टल। इस तरह का वो ये शो होना शुरू हो जाएगा आपके पास। ये अभी नेट का मसला है, इस टाइम जब पीक टाइम होता है यहाँ पे 9:15 साढ़े बज रहे हैं रात के, तो नेट का बड़ा इशू होता है। मैं इसको जो है इसको रीन्यू कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, आई थिंक हाँ हो गया। तो ठीक है, ये पोर्टल है, ठीक है, इस पर आपने अकाउंट बनाना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि मैंने चाइना में था, मैंने इनको कॉल की थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको गैट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं, ये वही ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ठीक है। ये शंघाई गवर्नमेंट का ये वाला। अब सेम स्टाइपेंड क्या है जी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है 700। अगर आप एक्स्ट्रा बाहर रहेंगे तो 700 आपको मिलेगा, 700 बैचलर वालों को, 700 मास्टर वालों को, और PhD वालों को 1000 स्टाइपेंड आपका, ये सेम टू सेम CSE जितना है। ठीक हो गया। अब मैं एक और यूनिवर्सिटी भी आपको चले फाइंड करके बता देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कोई औखी सी यूनिवर्सिटी देखते हैं जो जिसकी समझ ना आ रही हो, ये तो सिंपल थी ना, जिसकी समझ ना आ रही। शंघाई नॉर्मल भी हो गया, उसके बाद शंघाई, इसके बाद हम कौन सी देख लें, शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, इसको हम देख लेते हैं, शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी की पोस्टें मिलती भी नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ जो है मुझे मिल जाए। मोस्टली यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अप्रैल में है, कुछ की मेरे ख्याल में 2-3 की शायद 31 मार्च भी थी, वो गुजर चुकी है। मोस्टली की जो है अप्रैल में या मई में है। अब यहाँ पे हो सकता है मुझे इसकी डेडलाइन ना मिले, एग्जैक्ट डेडलाइन मुझे ना मिले, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का समझ भी नहीं आ रहा होता, मिल भी नहीं होती एडवर्टाइजमेंट के पे कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं। शंघाई की जैसे मैं आपको यहाँ पे, जब तक ये लिंक ओपन होता है हम तब तक दोबारा देख लेते हैं शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इस पर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्योंकि नहीं है, शंघाई मैरीटाइम ये है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ओपन। तब तक ये ओपन हो गया है जी, पहला जो हमने ओपन किया था। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप के ऑप्शन काफ़ी सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये आप नोटिस में जाया करें, नोटिस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा अगर तो ये लिंक वर्क करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कैसे वो होता है। मेरे पास शायद नेट का मसला है या लिंक ओपन नहीं हो रहा है, जो भी है बहरहाल, ठीक है। ये है इस तरह, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी, ये क्वेश्चन एंड आंसर में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। अब यहाँ पे अगर ना मिले तो इधर हम देखते हैं कोई स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन, स्कॉलरशिप एनुअल रिव्यू, इसमें नहीं होगा, ये स्कॉलरशिप एनुअल रिव्यू है।
ठीक है, गलत टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये डाउनलोड ये मसला कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ 25 इंटरनेशनल एडमिशन्स एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस पर अगर ये ओपन होता है तो आई थिंक ये मसला है इसका, जिसकी वजह से ये नहीं ओपन हो रहा। ये शंघाई मैरीटाइम की यूनिवर्सिटी है, ये जो शंघाई मैरीटाइम पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। इस पे हम नज़र दौड़ाते हैं कि इसका क्या सीन है। इसका हम देखते हैं जी स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन में, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में देखते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में कुछ है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में अगर कुछ है तो वो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। या एडमिशन प्रोसेस में हम जाएंगे। हाँ, एडमिशन प्रोसेस में एडमिशन्स, इंटरनेशनल एजुकेशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन्स, तो इस तरह की जो कैटेगरीज होती हैं वहाँ पे जाएगा, नहीं वहाँ पे मिल जाएगा आपको। स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे जाते हैं, स्कॉलरशिप पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं देखते हैं आगे कि क्या शो होता है। ये अभी तक ओपन हो रहे हैं, ये जो मैंने शंघाई उसके किए थे यूनिवर्सिटी USST जो था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी अब मुझे भी भूल गया, शंघाई पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, अब ये जब तक ये ओपन होता है यहाँ पे डिटेल वगैरह शो होना शुरू हो जाएगी। देख लेते हैं कि क्या कुछ है डिटेल। नहीं भी निश्ता कुछ डिटेल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी देखा था इसमें डिटेल कुछ न कुछ थी, ये अभी पता नहीं किधर गई है। यहाँ पे एडमिशन गाइड पे क्लिक कर लेते हैं, चलें एडमिशन गाइड पे शायद कुछ मिल जाए हमें। तो इस तरह ये यूनिवर्सिटीज़ का मैंने अभी देखा था, थोड़ी देर पहले मैंने इसको रिव्यू किया था, इसमें लिखा हुआ था कहीं ना कहीं पे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप था। अब चल हम इंग्लिश में हम कर लेते हैं, चाहे हमें चाइनीज़ वाले लिंक में कुछ नहीं मिला, हम इंग्लिश वाला लिंक ट्राई करते हैं, अगर ये ओपन होता है तो। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये लिंक नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपने वर्क करना है, अपना फाइंड करना है। अब यहाँ पे एडमिशन जो हम आ जाते हैं, स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि वो चाइनीज़ लिंक था, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। इंग्लिश वाले लिंक में ट्राई करते हैं कि शायद कुछ ना कुछ हमें मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है इधर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, नहीं तो हम गूगल में चले जाते हैं, शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है। शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आ गया। इसमें हम SGS स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। गूगल में आप सम टाइम सर्च किया करें तो आप गूगल में भी पहले पेज पे आपको मिल जाता है। CGS हो गया, CGS चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, SGS शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पे लिंक यहाँ हमें नहीं मिला। अब ये है यहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइड, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बताता है तो सही डिटेल, लेकिन ये 2024 की है, 25 की नहीं है। ये पोर्टल है इसका, ये लास्ट पोर्टल जो है उनका अपडेट हुआ था, अपडेट जो पोस्ट अपडेट हुई थी ये पिछले साल की तीसरे महीने की 11 तारीख थी। अभी इस साल की अपडेट नहीं हुई, अपडेट हुई हमें लिंक नहीं मिल रहा, ठीक है। इस पोर्टल पे जाके आपने अकाउंट बनाना है। अब ये डिटेल है इसी की कि CSE स्कॉलरशिप के इक्वल है, सारा कुछ मतलब वही है, सेम है। टाइप A भी देते हैं, फुल स्कॉलरशिप, क्लास B भी देते हैं, क्लास B और क्लास A ये वही है, क्लास A फुल और क्लास B पार्शल, ठीक है। अब ये है, अब यहाँ पे हम अगर CSE का हम देख लें इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, इसी पे, तो ये हमें शो करा रहा है हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम का ना, ये हमें शो करा रहा है कि इसकी जो डेडलाइन है वो 15 मार्च 2025 थी, ठीक है। तो ये उसका है, उसका नहीं बताया गया। अब इसका करना क्या है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि जो यूज़र नए हैं या जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी उनको पता चल जाए। तो सीधा इस पोर्टल पे जाएं, ये जो मैंने अभी भी आपको शो कराया था, इस पोर्टल पे जाके ना डायरेक्ट एप्लीकेशन बस सबमिट कर दें, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अब बस अपलोड करने जाके, और आप कुछ भी ना करें। तो फीस तो वैसे ही कोई नहीं है, तो इधर आपकी एप्लीकेशन काउंट हो जाएगी। वहाँ पे मैंने देखा था स्कॉलरशिप का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था मुझे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी, तो फिर भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, कौन सा आपके पैसे लगते हैं, ठीक है। इसी तरह ये अब यूनिवर्सिटीज़, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सारी, इनमें से कुछ करती हैं कुछ नहीं करती। ये कुछ शंघाई बिजनेस स्कूल को देख लेते हैं, इसका नाम मैंने पहली मरतबा सुना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में ये शायद फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करती। इसको हम कर देते हैं क्लोज़, ठीक है। ये पहले जो हमने ओपन की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट करने से ये क्या शो करा रहा है यहाँ पे कि भाई ये क्या है असल अनाउंसमेंट ऑफ, इसको हम वैसे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर हम आएंगे, ऊपर देखेंगे एडमिशन स्कॉलरशिप, एडमिशन में जाके स्कॉलरशिप, ठीक है। स्कॉलरशिप पे हमने कर दिया क्लिक। ये हम यहाँ पे जी, ये पता नहीं क्या चीज़ है, हमने स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रखा है। इस पे हम देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है, फाइंड होता है या नहीं होता, ठीक है। स्कॉलरशिप पे मैंने क्लिक कर दिया था, दोबारा भी क्लिक कर देता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए कि हमने सही लिंक पे क्लिक किया था या नहीं। अब यहाँ पे अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पोर्टल होता है ना, वहाँ पे भी आप क्लिक कर दिया करें। इसमें सम टाइम पोर्टल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है।
अभी ये स्पीड का मसला है या जो भी चक्कर है, बहरहाल गलत टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पीक टाइम होता है यहाँ पे इंटरनेट का, ये इस टाइम जो नोड लोड होता है इंटरनेट पे, जहाँ से हमने नेट लिया हुआ है, क्योंकि ये पीक टाइम है यूज़ करने का। सारे जितने भी होते हैं मेरी तरह वेले जब पहुँचते हैं घर तो वो फिर इंटरनेट चलाते हैं। अब यहाँ पे ओपन हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द 2020 शंघाई बिजनेस स्कूल इंटरनेशनल स्टूडेंट। यहाँ पे हम इस पे अप्लाई कर देते हैं, शंघाई गवर्नमेंट का भी अप्लाई कर, ये इसको भी हम शो कर देते हैं कि इसका हमें क्या सीन है। ठीक है जी, किधर गया, हाँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये है, ठीक है, ये है जी शंघाई बिजनेस स्कूल इंटरनेशनल, ये हमें मिल गई ये शंघाई की। ये वो पहले लिंक खुद ब खुद ये वो हुआ है, पहले एरर आ गया था। अब शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन कौन सी टाइप दे रहे हैं, अगर कोई टाइप बता रहे हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई बताया नहीं है उन्होंने कैटेगरी। हाँ ये है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर फाइनेंस इनटू कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, रिवार्ड कवरेज कैटेगरी ए ट्यूशन फी अकोमोडेशन लिविंग एक्सपेंस। ठीक है, मीन्स कि ये आपको इसमें मेडिकल इंश्योरेंस और ये सारा कुछ देंगे, लिविंग एक्सपेंस। दो टाइप बी में सिर्फ ट्यूशन फी और मेडिकल इंश्योरेंस कवर की जाएगी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे करना क्या है, पहले आप इस पोर्टल पे जाएंगे, ये ठीक है SHMES, और उसके इस पर जाके अपलोड करें, अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लेकिन वर्क नहीं कर रहा ये वाला पोर्टल। नीचे देखते हैं, नीचे कोई और पोर्टल है, ये तो उनका लिंक हो गया, लेकिन ये पोर्टल यूनिवर्सिटी का है ये वाला। ठीक है, मैं अभी शो करा रहा था, यहाँ पे किधर गया भाई, ये विजिट द स्टडी इन शंघाई वेबसाइट। ठीक है, ये यही है, लेकिन ये मुझे शंघाई कोई और ही नज़र आ रहा है पोर्टल, लेकिन हम नीचे देख लेते हैं कहीं पे। ठीक है, इसको यहीं पे होना चाहिए, ये फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर एप्लीकेशन कैन विजिट द स्टडी इन शंघाई वेबसाइट प्लीज़ फलां। अब ऑनलाइन एक एप्लीकेशन का लिंक मैंने यहाँ पे देखा था ये। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट अप्लाई, ये मैंने जो आपको यहाँ पे कहा था ना कि आप इधर अप्लाई कर दिया करें ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। ठीक है, जो पहले अभी शो हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे अब आप अप्लाई करेंगे तो ये ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। इधर आप फिर क्लिक करेंगे ना, ठीक है, किधर हो गया ये वाला। ठीक है, रजिस्टर करेंगे, ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल है शंघाई बिजनेस स्कूल का, ये फॉरेन स्टूडेंट अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। ये हम इधर भी कर लेते हैं क्लिक, ये जो शो करा रहा था ना इधर, ये हम इस पर भी क्लिक कर लेते हैं, ये इस पर। ठीक है, ये मेरे ख्याल में IES ये उनका है, कोई इंटरनेशनल वाला यही है, लेकिन ये जो दिया हो गया ना ये वाला पोर्टल, ये अप्लाई वाला लिंक है। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि ये मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा शंघाई बिजनेस स्कूल पे, कि इसका यूनिवर्सिटी पोर्टल, ये वाला पोर्टल, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला। ठीक है, ये कैसे आपने फिल करना है ये वाला। ठीक है, और इसमें इस तरह की सिंपल पोस्ट जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि आपने कैसे अप्लाई करना है, वो पोस्ट बनाऊंगा। डॉक्यूमेंट कौन कैसे रिक्वायर्ड है, सिंपल वो पोस्ट बनी होगी, आपने डायरेक्ट क्लिक करना होगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी ये। ठीक है, यहाँ पे पहले ही लिंक पे। ठीक है, तो इस तरह सिंपल पोस्ट बनी होगी, आपने अप्लाई करना होगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लिस्ट है, ये 31 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर कर रही हैं स्कॉलरशिप की। कभी कोई फुली फंडेड है, कोई नहीं है। यहाँ पे आके 1 बाय 1 आप फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं फाइंड कर सकते, मसला आता है या समझ नहीं आ रही, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 1 बाय 1, जो मुझे चीज़ें समझ आएंगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।